वेलकम टू रेडियंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों का टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीते हुए समय को पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी भूतकाल को पढ़ रहे हैं। और उसका हम लोग ये पार्ट को समझ रहे हैं कि आखिर में पास्ट में यानी भूत में जो होता है कौन कौन से टेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान जो होता है क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब जो होता है। और इसके बाद यानी इसमें क्या होता है, समय सूचक शब्द लगा होता है, यानी क्या इसमें समय रहता है, यही क्या होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे भी यहाँ पे है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इटीसी लगा रहे और उसमें कोई समय सूचक शब्द, क्या समय सूचक शब्द लगा रहता है, तो वह क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे में यहाँ पे हमारा रूल है, हम टाइप 1 देखेंगे, यानी इसका हम टाइप 1 देखेंगे। तो जैसे में यहाँ पे हमारा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्या सिंस 4। इसके पहले वाले में यानी प्रेजेंट में हम लोग सिंस 4 का मतलब जाने थे कि आखिर में किस में हम लोग सिंस लगाएंगे और किस में हम 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये हम टाइम यानी क्या होता है, सिंस 4 यानी हम लोग लास्ट में टाइम को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे में हमारा एग्जाम्पल है, सुबह से बारिश हो रही थी, क्या सुबह से बारिश हो रही थी, तो क्या हो जाएगा, बारिश के लिए सबसे पहले तो ईट का प्रयोग करेंगे यानी सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ईट हैड, ईट हैड। उसके बाद नॉट इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ईट हैड बीन, ईट हैड बीन। उसके बाद रैनिंग यानी बारिश का क्या होता है, रैनिंग, रैनिंग। उसके बाद यहाँ पे सुबह का क्या होता है, यानी टाइम, यानी सुबह के लिए यानी सुबह रहता है तो उसमें क्या लगता है, सिंस का प्रयोग होता है, तो सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे टाइम में ये सिंस 4 के लिए समझते हैं, यानी कि जिसका बहुवचन में बदल सकता है उसमें क्या लगता है, 4 लगता है, और जिसका बहुवचन नहीं बन सकता है उसमें क्या लगता है, सिंस लगता है। तो जैसे में यहाँ पे दिन यानी क्या सोमवार देखेंगे, तो सोमवार में क्या होता है, सोमवार का प्लूरल नहीं बन सकता है तो उसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सुबह यानी 4 में क्या लगा देंगे, 4 में क्या होगा हमारा, कई दिनों से, क्या दिन जो होता है प्लूरल बना सकते हैं, यानी डेज में जो होता है प्लूरल बन सकता है तो उसमें 4 का प्रयोग होता है। यानी इसमें प्लूरल नहीं बन सकता है और इसमें प्लूरल टाइम को बना सकते हैं, उसमें 4 का प्रयोग करते हैं। जिसमें का प्लूरल नहीं बनता है उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा सेंटेंस है, मैं कई दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था, क्या है, मैं कई दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड, इसमें नहीं है तो क्या लगा देंगे, आई हैड नॉट। उसके बाद बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल मैनी डेज, क्या कई दिनों से मैनी डेज। उसके बाद यहाँ पे है, वह 10 दिनों से इस दवा को नहीं खा रहा था, क्या है, वह 10 दिनों से इस दवा को नहीं खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, he had not been taking this medicine। और यहाँ पे क्या लगेगा, दिन है तो दिन के लिए क्या लगता है, फॉर का प्रयोग लगता है, तो क्या हो जाएगा, मेडिसिन फॉर 10 डेज। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, टाइप 2 है। जैसे में यहाँ पे रूल में है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद सिंस प्लस 4 और उसमें क्या है, टाइम। यानी इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ब नहीं दिया हुआ है, यानी इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो जैसे में यहाँ पे सेंटेंस है, वह कई दिनों से बीमार था, यानी वह कई दिनों से अनुपस्थित था, या वह कई दिनों से फरार था, वह
या वे लोग सोमवार से ही गायब थे, या तुम्हारा मित्र या तुम्हारा दोस्त जो था तो बचपन से ही मिलनसार था। तो इसमें क्या हो रहा है, वर्ब नहीं है, तो इसको हम इस नियम से बनाते हैं, यानी ये भी हमारा क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो जैसे में यहाँ पे एग्जांपल है, वह कई दिनों से अनुपस्थित था। क्या है, वह कई दिनों से अनुपस्थित था, तो वह के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद ही हैड बीन एब्सेंट फॉर एब्सेंट। उसके बाद यहाँ पे कई दिनों से है, क्या है, एब्सेंट फॉर मैनी डेज। तो क्या हो गया यहाँ पे, he had been absent for many days। उसके बाद यहाँ पे है, वे लोग सोमवार से ही गायब थे। क्या है, वे लोग सोमवार से ही गायब थे, तो क्या हो जाएगा, they had been missing since Monday। उसके बाद यहाँ पे है, तुम्हारा दोस्त बचपन से ही मिलनसार था। क्या है, तुम्हारा दोस्त बचपन से ही मिलनसार था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले your friend had been friendly। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा दोस्त बचपन में क्या लगता है, सिंस का प्रयोग लगता है। क्या, बचपन जो रहता है उसमें सिंस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे योर फ्रेंड हैज बीन फ्रेंडली सिंस उसके बाद हिज चाइल्डहुड। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा दोस्त बचपन से ही मिलनसार था, तो क्या हो गया, योर फ्रेंड हैड बीन फ्रेंडली सिंस हिज चाइल्डहुड। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, टाइप थर्ड है। क्या है, टाइप थर्ड में क्या है कि हम लोग कोशिश करते रहे हैं, बच्चा रोता रहा है, वह खेलता रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे खेलता रहा था, यहाँ पे था होगा, खेलते रहे थे, करते रहे थे, रहा था, रही थी, रहा था। यानी क्या है, इसमें समय नहीं दिया हुआ है। क्या, समय सूचक शब्द नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे में यहाँ पे इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में है, हम लोग कोशिश करते रहे थे। क्या है, हम लोग कोशिश करते रहे थे, तो क्या हो जाएगा, we had been trying। उसके बाद यहाँ पे है, बच्चा रोता रहा था। क्या है, बच्चा रोता रहा था, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हैड, द लग सकता है, द चिल्ड्रेन हैड बीन वीपिंग। द चिल्ड्रेन हैड बीन वीपिंग। उसके बाद यहाँ पे है, बारिश होती रही थी। क्या है, बारिश होती रही थी, तो क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रैनिंग। उसके बाद यहाँ पे है, वह काम करता रहा था। क्या है, वह काम करता रहा था, तो क्या हो जाएगा, he had been working। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, टाइप 4 है। क्या है, टाइप 4 है, यानी इसमें क्या है, हम लोग अच्छे दोस्त रहे थे, वह एक तेज विद्यार्थी रहा था, वह क्या है, यहाँ पे वह एक आलसी लड़का था, वह एक तेज विद्यार्थी रहा था। तो ये क्या है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा रूल वही रहता है, और इसमें भी क्या होता है, हमारा समय सूचक शब्द नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम भी को यानी वर्ब को क्या करते हैं, वन में लगाते हैं, यानी भी वन लगाते हैं, यानी भी को हम वन फॉर्म में लगाते हैं। तो यहाँ पे है, हम लोग अच्छे दोस्त रहे थे, यानी एग्जाम्पल में हमारा है, हम लोग अच्छे दोस्त रहे थे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में हमारा वी है, वी हैड बीन अ गुड फ्रेंड्स।
उसके बाद यहाँ पे है वह एक तेज विद्यार्थी रहा था। क्या है? वह एक तेज विद्यार्थी रहा था। तो क्या हो जाएगा? he had been an intelligent boy, an intelligent student, an intelligent student। उसके बाद यहाँ पे है तुम एक आलसी लड़के रहे थे। क्या है? तुम एक आलसी लड़के रहे थे। तो क्या हो जाएगा? you had been a lazy boy। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पिताजी एक समाज सेवक रहे थे। तो क्या हो जाएगा? my fathers had been a social worker। तो ये क्या हुआ? हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिए। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।